यदि आप शांति और जागरूकता पाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सोच से परे जाकर शांति का अनुभव करते हैं तो उसके बाद अचानक चिंता, बेचैनी और संदेह की लहरें लौट आती हैं? आप अकेले नहीं हैं। यही जागृति की प्रक्रिया का हिस्सा है। और आज मैं आपके साथ उसी गहरे सत्य को साझा करने जा रहा हूँ जिससे आप इस स्थिति को समझ सकें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। सोचिए, आपने एक पुस्तक पढ़ी, उसमें बताए गए सिद्धांतों का पालन किया और अचानक आपको मन की शांति का अनुभव हुआ। एक ऐसा अनुभव जहां आपकी सोच रुक गई और भीतर गहरी शांति का एहसास हुआ। लेकिन फिर कुछ समय बाद वही पुरानी बेचैनी, चिंता और संदेह लौटने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में हमारी सभी नकारात्मक भावनाएं हमारी सोच से आती हैं। जिस क्षण आप इस सच को पहचान लेते हैं, आपकी सोच अपने आप शांत हो जाती है, जैसे गंदा पानी स्थिर हो जाए और उसमें से मलबा नीचे बैठ जाए। यह जानना ही काफ़ी है कि डर और चिंता सिर्फ आपकी सोच की उपज है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अहंकार या आपकी सोच को लगता है कि उसने अपनी पकड़ खो दी है, तो वह फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि शांति के अनुभव के बाद संदेह, बेचैनी और चिंता लौट आते हैं। अहंकार एक बार फिर से अपने सिंहासन पर लौटने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही सबसे कठिन काम कर लिया है, जागरूकता के स्तर तक पहुंचना। अब सवाल यह है कि जब अहंकार लौटता है तो हम क्या करें? पहला कदम है, इसे रोकने की कोशिश मत करो। सोच को रोकना असंभव है, सोच को आना ही है। जैसे अगर आप रास्ते में सांप देखते हैं तो घबराहट आना स्वाभाविक है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि वह सांप नहीं, सिर्फ रस्सी है, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। डर को आने से रोकना असंभव है, लेकिन इस सच्चाई को पहचानना कि यह सिर्फ आपकी सोच है, यही आपकी शक्ति है। दूसरा कदम है अपनी मुक्त ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। जब आप सोचते हैं तो आप ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं, और जब सोच बंद होती है तो वह ऊर्जा मुक्त हो जाती है। लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को कहीं निर्देशित नहीं करेंगे तो यह पुरानी आदत के अनुसार फिर से सोचने में लग जाएगी। इसीलिए इस मुक्त ऊर्जा को अपने लक्ष्यों में लगाइए। लेकिन ध्यान रहे, ये लक्ष्य प्रेरणा से जुड़े होने चाहिए, हताशा से नहीं। प्रेरणा से बनाए गए लक्ष्य आपको आगे बढ़ाएंगे, जबकि हताशा से बनाए गए लक्ष्य फिर से आपको सोच और तनाव में डाल देंगे। तीसरा कदम है एक सक्रियण अनुष्ठान, एक्टिवेशन रिचुअल बनाइए। सुबह की दिनचर्या आपके दिन की दिशा तय करती है। यही कारण है कि सभी महान नेता और आध्यात्मिक गुरु अपनी सुबह की शुरुआत एक खास अनुष्ठान से करते हैं। यह आपको गैर सोच की स्थिति में लाने का सबसे सरल तरीका है। जैसे गति में एक वस्तु गति में ही रहती है, वैसे ही सही शुरुआत से पूरे दिन की ऊर्जा प्रवाह में रहती है। इसलिए जब शांति के बाद संदेह, चिंता और बेचैनी लौटे तो डरिए मत, यह सामान्य है। आप पहले ही सबसे कठिन हिस्सा सीख चुके हैं, जागरूकता और गैर सोच। अब बस उस मुक्त ऊर्जा को अपने नए जीवन के निर्माण में लगाइए। अपनी सोच को पहचानिए, उसे रोकिए मत। इसे समझिए और सही दिशा में इसका उपयोग कीजिए। यही शांति की कला है। अब समय आ गया है कि आप इस शांति को अपनी शक्ति बना लें और इसे अपने नए जीवन की नींव के रूप में इस्तेमाल करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल ब्रीदिंग फॉर सक्सेसफुल लाइफ को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि यह हमें और अधिक लाइफ स्किल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करे। देखने के लिए धन्यवाद।